हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेनिया। आज हम सीख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है? कोई भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल रिमेनिंग टू एंगल का सम होता है। इट स्टेट्स दैट द मेजर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ ए ट्राइंगल इज द सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। अदर टू मतलब ये को छोड़ के अगर हमें ये निकालना है तो ये वाले दो का, और अगर हमें इसका एक्सटीरियर निकालना है तो ये वाले दो कंसिडर करे जाएंगे। अब इसका हमें ये बात कैसे कंफर्म हुई, इसका प्रूफ देखिए कैसे। ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन ये एक लाइन है, बी डी एक लाइन है जिसमें दो एंगल बन रहे हैं, एंगल बी सी ए और ए सी डी। इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी दोनों का सम क्या हो गया 180। जब दोनों 180 है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ट्राइंगल के तीनों एंगल, और इसको ये जो था ये लिख दिया। एंगल ए सी बी से ए सी बी कैंसिल, बचा क्या एंगल बी ए सी प्लस ए बी सी, बी ए सी प्लस ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सम इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। यही हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल मेजरमेंट दिया हुआ है कि ये एंगल ए 75 है और एंगल बी 45 है। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए सी डी। ए सी डी तो एंगल ए सी डी क्या होगा बाय एंगल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल क्या हो जाएगा एंगल ए सी डी के। इसका मतलब 75 प्लस 45 इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो एंगल ए सी डी की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। सिंपल है। अभी जब आप सीख गए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, अब मैं ये क्वेश्चन एक अटैच कर रही हूँ, इसमें आप मुझे एक्स की वैल्यू बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या होगी। अगर आपको